बेस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न्स जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम टोटल 10 कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट पैटर्न है स्पिनिंग टॉप। सो फर्स्ट पैटर्न हम पढ़ने वाले हैं स्पिनिंग टॉप्स। ये एक रिवर्सल पैटर्न है जिस मान लो कैंडल का प्राइस यहाँ से नीचे से ओपन हुआ, ठीक है, नीचे से ओपन हुआ और उस कैंडल ने एक हाई बना दिया। कैंडल ने हाई बनाया, उसके बाद कैंडल वहां पर टिक नहीं पाई। कैंडल नीचे आती है, ठीक है, नीचे आती है, नीचे आके एक लो बना देती है। लो बनाने के बाद कैंडल वहां पर भी नहीं टिक पाती और कैंडल एंड में आके यहाँ पे क्लोजिंग दे देती है। ये कैंडल का वीक कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये रिवर्सल का पैटर्न होता है। सो अब बात करते हैं बेरिश स्प्रिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। मान लो कि कैंडल का प्राइस ऊपर ओपन हुआ यहाँ से, ठीक है, कैंडल का प्राइस मान लो यहाँ से ओपन हुआ और कैंडल फिर नीचे आके यहाँ तक एक लो बना देती है। लो बनाती है पर कैंडल वहां तक पर कैंडल टिक नहीं पाती है। उसके बाद कैंडल एक हाई बना देती है, यहाँ पर एक हाई बन गया और यहाँ पे एक लो बन गया। पर कैंडल एंड में आके यहाँ पे क्लोजिंग दी है हमको बिल्कुल सेंटर में, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में क्लोजिंग दी। ये एक बिल्कुल ही वीक कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसको हम स्पिनिंग टॉप कहते हैं। जब भी ये कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म आता है तो इसका ज्यादा चांसेस रिवर्सल के ही होते हैं। ये रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। तो बहुत सिंपल पैटर्न है। सो हमारा सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न है, उसका नाम है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार एक कैंडलस्टिक पैटर्न है। मान लो इसका प्राइस ओपन हुआ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ से ओपन होने के बाद कैंडल ने एक हाई बना दिया, ठीक है। यहाँ पे जो कैंडल का हाई होता है इसको हम बोलते हैं हाई, ठीक है। कैंडल वहां तक गई बट वहां पर कैंडल टिक नहीं पाई और एंड में कैंडल ने यहाँ पे लो पर क्लोजिंग दे दी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं शूटिंग स्टार। ये एक हैमर की तरह होता है, जैसे हथौड़ी होती है ना, हथौड़ी उसकी तरह होता है। इसकी जस्ट लाइक इसके नीचे इसका जो बेस है, ठीक है, इसका जो बेस है नीचे की ओर, ये इसका बेस है। ऊपर की ओर एक विक बनाएगी, एक पूंछ की तरह होगी, ठीक है। ऊपर एक पूंछ की तरह होगी, एक विक टाइप ऑफ, वो ऊपर की ओर होगी, ठीक है। ये होता है शूटिंग स्टार पैटर्न, ये रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है। और उसके बाद अपना अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसका नाम है हैमर पैटर्न, ठीक है। ये हैमर की तरह होता है, हथौड़ी की तरह। ये जो शूटिंग स्टार है उसी का मतलब उसका उल्टा मान लो। शूटिंग स्टार कैसा था, ये ऐसा था, ठीक है। शूटिंग स्टार रेड कलर में था और ये ऐसा था, ठीक है। और इसमें कुछ फर्क नहीं है, बस नाम चेंज कर दिया, मतलब इसका हैमर है तो उसका शूटिंग स्टार ऐसे बस नाम रख दिया, ठीक है। जो इसने ये नीचे पूंछ से बनाई है इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम विक। विक बोलो, इसे पूंछ बोलो, जो तुमको बोलना बोलो। ये विक मतलब विक, मतलब इसको वीक बोलते हैं। और ये कैंडलस्टिक पैटर्न का रिवर्सल पैटर्न है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इसके बाद ट्रेंड का रिवर्सल होने का। मान लो ऊपर से मार्केट ऐसे ही गिरती हुई नीचे की ओर आ रही है, ठीक है, नीचे की ओर गिरती हुई आ रही है। अब हमको ये वाला पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर अप होनी शुरू हो जाएगी और अपना ट्रेंड चेंज कर लेगी। तो ये हमारा एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो कि बहुत सिंपल पैटर्न है। सो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है डोजी पैटर्न। ये मतलब बहुत ही ज्यादा वीक कैंडल है डोजी कैंडल। ये कैंडल इस तरह से फॉर्म होती है, जस्ट लाइक ना, कैंडल मान लो यहाँ से ओपन हुई, ठीक है, यहाँ से ओपन होने के बाद कैंडल अप तो गई, अप गई, यहाँ तक इसने हाई बना दिया, ठीक है। यहाँ पर इसने बनाया हाई, बट वहां पर कैंडल टिक नहीं पाई, फिर कैंडल आती है नीचे, नीचे आके इसने एक न्यू लो बना दिया। बट एंड में कैंडल क्लोजिंग कहाँ दी, सेंटर में, ठीक है। यहाँ पे सेंटर में कैंडल ने क्लोजिंग दी। तो ये एक बहुत ही ज्यादा वीक पैटर्न है। यहाँ पे मान लो कैंडल ओपन हुई, उसके बाद कैंडल ऊपर गई, इसने एक हाई बना दिया। इससे हमें क्या पता चला कि यहाँ पे बायर्स की पावर ज्यादा है। बट उसके बाद कैंडल नीचे आती है और कैंडल ने एक लो बना दिया, ठीक है। उसके बाद कैंडल नीचे आती है और यहाँ पे इसने बना दिया एक लो। तो यहाँ पे सेलर्स की पावर ज्यादा आ गई। बट एट द एंड कैंडल कहाँ पे क्लोज हुई, बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। हमें इससे क्या पता चला, यहाँ पर कैंडल ने बाय में जाने की ट्राई की थी, बट यहाँ पे बायर्स की पावर वीक हो गई। उसके बाद मार्केट सेल में भी आई, बट यहाँ पे सेलर्स की पावर वीक हो गई और एंड में कैंडल ने क्लोजिंग कहाँ दी, सेंटर में। इससे पता चला कि बायर्स और सेलर्स की पावर यहाँ पे इक्वल है, मतलब यहाँ पे मार्केट अभी कंफ्यूज है। सो हमारा अगला पैटर्न है बुलिश इनगल्फिंग। सो ये पैटर्न में हमको क्या दिखाता है, पहले एक रेड कैंडल फॉर्म होगी, सेल की कैंडल है जो, ठीक है। पहले एक सेल कैंडल फॉर्म होगी जो कि होगी छोटी, ठीक है। इसका प्राइस जैसे आप देख सकते हो, इसकी रेंज छोटी होगी। बट उसके बाद अगली जो कैंडल हमारी फॉर्म होगी वो एक बाई की कैंडल फॉर्म होगी और ये वाली कैंडल हमारी पिछली सेल कैंडल से बड़ी होगी। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे सेलर्स की पावर कम है और बायर्स की पावर ज्यादा है, क्योंकि ये कैंडल है बड़ी, ठीक है। सो हमारी ये कैंडल बड़ी है, से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे बायर्स की पावर ज्यादा कंपेयर टू सेलर्स। यहाँ पे सेलर्स की पावर वीक है और बायर्स की पावर ज्यादा है। तो जब भी मार्केट मान लो ऐसे ही नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे जब भी ये पैटर्न फॉर्म होगा, ठीक है, यहाँ पे मान लो पैटर्न फॉर्म होता है, मतलब कलर पे ध्यान मत देना। मान लो यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म हुआ बुलिश इनगल्फिंग का, तो बहुत ज्यादा चांसेस है उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में आना शुरू हो जाएगा। ये एक रिवर्सल पैटर्न है, बहुत ही ज्यादा सिंपल पैटर्न है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल पैटर्न है। सो हमारा अगला पैटर्न है बेरिश इंगल्फिंग। सो इस पैटर्न में एक बाई की कैंडल फॉर्म होगी जो कि बहुत ही ज्यादा स्मॉल कैंडल होगी, ठीक है, बहुत ही ज्यादा वीक कैंडल होगी, जिससे हमें पता चल रहा है ये बहुत ही ज्यादा वीक कैंडल है। बट उसके बाद जो अगली कैंडल फॉर्म होगी वो सेलर की बहुत बड़ी कैंडल होगी, ठीक है, बहुत ही ज्यादा बिग कैंडल होगी सेल की, जिससे हमें पता चल रहा है यहाँ पे सेलर्स की पावर ज्यादा कंपेयर टू बायर्स, ठीक है। यहाँ पे बायर्स की पावर बहुत ही ज्यादा लो है।
बट सेलर्स की पावर ज्यादा है, जिससे हमें पता चला यहाँ पे सेल मार्केट ने बाय में जाने की ट्राई तो की, बट सेलर से मार्केट को नीचे ले आए। सो मान लो मार्केट यहाँ पे अप जा रही है, ठीक है, यहाँ पे ये पैटर्न फॉर्म होता है, बट उसके बाद बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे सेल की ओर आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल पैटर्न है, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये है एक बेरिश सिंगल पैटर्न, यहाँ पे ये रेड कैंडल होगी, ठीक है, यहाँ पे एक सेल की कैंडल होगी रेड कलर में। सो हमारा अगला पैटर्न है इवनिंग स्टार पैटर्न। ये पैटर्न इस प्रकार से होता है। सो पहले हमारी एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी, ठीक है, यहाँ पे एक बुलिश ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी। उसके बाद हमारी एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल फॉर्म हुई, यहाँ पे जो मैंने अभी पढ़ाई डोजी, ठीक है, यहाँ पे एक डोजी की तरह कैंडल फॉर्म होगी। सॉरी हैंड राइटिंग थोड़ी बैड मेरी। यहाँ पर एक डोजी कैंडल फॉर्म होगी वीक सी, और उसके बाद एक रेड कैंडल फॉर्म होगी बिल्कुल रेड कलर में, ठीक है, सेल कैंडल होगी। सो ये जो पूरा पैटर्न बन रहा है, ठीक है, फर्स्टली एक बिग बाई कैंडल, ठीक है, उसके बाद एक वीक डोजी कैंडल यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद एक सेल कैंडल। ये एक पूरा पैटर्न है, इवनिंग स्टार का पैटर्न है। इवनिंग स्टार पैटर्न जब भी फॉर्म होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कि जब भी मार्केट जस्ट लाइक इस प्रकार से ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है, यहाँ पे जब भी इवनिंग स्टार पैटर्न बनेगा, फर्स्टली एक बिग ग्रीन कैंडल, फिर एक डोजी, ठीक है, उसके ऊपर एक विक होगी, नीचे विक होगी, एक यहाँ पे फॉर्म होगी, और उसके बाद एक रेड कैंडल। इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि जब भी ये पैटर्न फॉर्म हो, उसके बाद मार्केट सेल की ओर आना शुरू हो जाएगा। सो ये पैटर्न बहुत सिंपल पैटर्न है, जब भी मार्केट बाय की ट्रेंड में होगी, और जब भी ये पैटर्न फॉर्म होगा तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज्यादा चांसेस के बढ़ जाते हैं कि मार्केट सेल की ओर आना शुरू हो जाएगा। ये रहा इसी का दूसरा भाई मॉर्निंग स्टार, ठीक है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न वही उसी का उल्टा मान लो, ठीक है, यहाँ पर एक सेल कैंडल बनेगी बिग सी, ठीक है, और उसके बाद एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल बनेगी डोजी, ठीक है, उसके बाद एक एक ग्रीन कैंडल बनेगी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी। सो ये जो पैटर्न पूरा भी बन रहा है, इसको हम बोलते हैं, तो जो अब ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है, इस पूरे पैटर्न को हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ठीक है, मान लो ऊपर से मार्केट गिरता हुआ आ रहा है, गिरता हुआ आ रहा है, ठीक है, और तब ये पैटर्न फॉर्म होता है, और तब ये पैटर्न फॉर्म होता है, और इस पैटर्न के फॉर्म होने के बाद ही बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट यहाँ से बाय की ओर जाना शुरू कर देगी, क्योंकि इस पैटर्न के भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इस पैटर्न की, ठीक है। सिंपल पैटर्न है, बहुत ही ज्यादा ज्यादा कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज मत होना, बहुत सिंपल पैटर्न है। सो हमारा अगला पैटर्न है थ्री सोल्जर, ठीक है, इनको अपन बोलते हैं थ्री व्हाइट सोल्जर। ये पैटर्न ऐसा होगा कि पहले एक ग्रीन कैंडल बनेगी, ठीक है, एक बिग ग्रीन कैंडल बनेगी, उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बनेगी, और उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बनेगी, तीनों बाई की कैंडल्स बनेगी, ठीक है, नॉन स्टॉप थ्री बाई कैंडल बनेगी, बिग बिग। बिग भी बन सकती है, स्मॉल भी बन सकती है, मतलब पर बिग मतलब जितनी बड़ी बनती है ना, उतनी ज्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी होती है। सो ऐसे थ्री सोल्जर्स बोला जाता है इनको। ये भी एक रिवर्सल पैटर्न है, इसके बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि जब भी ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है, उसके बाद मार्केट बाय की ओर जाना शुरू हो जाएगा। बहुत सिंपल पैटर्न है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये रहा इसी का दूसरा भाई थ्री ब्लैक रोज, ठीक है, थ्री ब्लैक रोज इसका नाम है। इसका भी सेम होगा, फर्स्ट एक सेल कैंडल बनेगी, उसके बाद फिर से एक सेल कैंडल बनेगी, और थर्ड फिर से सेल कैंडल बनेगी। इसका भी सेम है, जितनी बड़ी सेल कैंडल बनेगी उतनी ज्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर स्मॉल भी होगी तब भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, अगर मान लो मार्केट बाय में है बहुत टाइम से और ये पैटर्न फॉर्म होता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट यहाँ से सेल आना शुरू हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं थ्री ब्लैक क्रॉस। ये थ्री व्हाइट सोल्जर का ही चचेरा भाई है, ठीक है, और इसके अंदर भी ज्यादा कंफ्यूज मत होना, ये एक रिवर्सल पैटर्न है। जो कोर्स बंदे लाखों लाखों में बेच रहे हैं, वो कोर्स मैं आप सभी को फ्री में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट वीडियो हमारी, और इसके बाद और तगड़ी तगड़ी कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, तगड़ी तगड़ी वीडियोस आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।